जोशीमठ में लगातार हो रहे भूधसाव के बाद आई आपदा को लेकर जहां केंद्र से लेकर राज्य सरकार लगातार मंथन कर पीड़ितों को राहत पहुंचाने के साथ उनको विस्थापित करने की योजना बनाई, वहीं पहाड़ों की रानी मसूरी के लंढौर क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र में अनियोजित तरीके से हो रहे निर्माण और खुदान के कारण सड़क का एक भाग धंसने लग रहा है। वहीं लगातार सड़क धंसने से लोगों में दहशत का माहौल है। सड़क में दरारें आने के साथ धंस रही है। बता दें कि लंढौर क्षेत्र की मुख्य सड़क के एक भाग पिछले कुछ सालों से लगातार धंस रहा है। वही हाल में लंढौर क्षेत्र की मुख्य बाजार निचले हिस्से में लगातार अनियोजित और नियमों को ताकत पर रखकर किए जा रहे हैं। अवैध निर्माण और खुदान के कारण लंढौर बाजार के अस्तित्व को खतरा उत्पन्न हो गया है, जिसको लेकर ना तो संबंधित विभाग और ना ही प्रशासन ध्यान दे रहा है। स्थानीय लोगों की माने तो लंढौर क्षेत्र के मुख्य बाजार के निचले भाग में अवैध रूप से खनन और निर्माण किया जा रहा है, जिसकी शिकायत लगातार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण को की गई, परंतु भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। वही लंढौर बाजार की मुख्य सड़क धंस रही है, जिससे साफ तौर पर संकेत है कि आने वाले समय में एक बड़ी आपदा का रूप ले सकती है। अगर इस समय रहते और जिला प्रशासन और सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो एक बड़ी दुर्घटना मसूरी में होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। वही हाल में आए भूकंप के कारण मसूरी के मैसोनिक लाज बस स्टैंड पर नवनिर्मित बिल्डिंग पर दरारें आ गई थी, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। वही मसूरी के भूकंप की दृष्टि से जोन 4 में आता है और अगर समय रहते इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो मसूरी को बड़ा नुकसान हो सकता है। जैन मंदिर और निशिमा होटल जो होता था वहाँ से लेकर चौक तक एक हिस्सा जो है वो साउथ रोड की ओर दरक रहा है और धंस रहा है, और दरारें मकानों में, दुकानों में, मंदिर में भी सुनने में आ रही हैं। कुछ दरारों की जानकारी कल भी मिली है। सरकार को, प्रशासन को, नगरपालिका को इसकी शीघ्र से शीघ्र संज्ञान लेकर इसके बारे में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए लोगों को, जिससे किसी भी तरह का जान माल का कोई नुकसान ना हो। क्या वजह मानते हैं? देखिए, एक तो मसूरी का जो सबसे पुराना बाजार है लंढौर बाजार है। मसूरी जब बना तो लंढौर बाजार में सबसे पहले लोग आके बसे और लोगों ने बिल्डिंगें बनाई। तो एक बहुत पुराना बाजार होने के कारण हो सकता है उस समय बिल्डिंगों का जो प्रारूप रहा हो बनाने का वो ठीक ना रहा हो और वो आज के ज़माने के हिसाब से ना वो कर पाए हो। दूसरा जो मुख्य कारण है वो ये है कि यहाँ पे जो बिल्डिंग है ये एक मालिक की ना होकर अनेक मालिकों की या कब्जेदारों की है। उसके कारण ये बिल्डिंग कभी भी मेंटेन नहीं हो पाई है। जो ये बिल्डिंग मेंटेन नहीं हो पाई, थोड़ी ज़मीन धंसी है। साउथ रोड पे जो है वो साउथ रोड पे देखिए कोहिनूर बिल्डिंग जैसे है वो उसको गिरासू भवन का दर्जा दिया गया है। और मसूरी में, उत्तराखंड में लंढौर बाजार की जो ये साउथ रोड की बिल्डिंगें हैं इन्हें गिरासू माना गया है, पर सरकार द्वारा कोई विशेष कदम नहीं उठाया गया है। और निश्चित तौर पर अनियंत्रित खदान और निर्माण इसका एक मुख्य कारण है। इसको लेकिन निर्माण अवश्य होगा और होना भी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है, लेकिन उसके साथ साथ पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए और जोशीमठ जैसी स्थिति कहीं ना आए, जरा सी भी ना आए, और लोगों की जान माल को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। किस तरीके से ये धसाव आता है? ये तो आ ही रहा भैया, बस काफी समय से आ रहा है। समय से आ रहा, फिर अब ज्यादा हो गया। अब तो ज्यादा हो बहुत गया। ज्यादा हो गया। पर ये जमीनें तो छोड़ दी है आपकी फर्श की, जमीनें छोड़ दी है, हाँ। तो डर तो रहता ही है। डर तो रहता है भैया। तो कभी किसी बरसात सरकारी में तो बहुत डर रहता है, बहुत पानी का रिसाव यहाँ बहुत पर होता होगा। पानी बहुत आता है, पानी बहुत आता है। तो ये पानी किस तरीके से सड़क ठीक होगी तो आप ही की तरफ आता हाँ, होगा। इधर ही आता है, फिर कम दुकान में भर जाता है पानी। तो कभी किसी प्रशासनिक अमला या स्थानीय जनप्रति कुछ नहीं? कुछ नहीं भैया। कभी नगर पालिका ये नाली वाली बनाते हैं, उस टाइम हम बोलते हैं सही बनाओ, जो भी आता है यहाँ ऊपर चढ़ाने पे लगा रहता है। हाँ, तो कभी इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हुआ ही नहीं। फिर हमने इसमें डींग लगा दी थी जब पानी ज्यादा आने लगा। एक तो ये सिस्मिक जोन है सारा मसूरी पर, उसमें भी खासकर लंढौर बाजार जो है। और मेरे ख्याल से जब से ये टीडी बाईपास रोड बनाए तो उस टाइम से लगातार यहाँ पर धसाव तो है ही मार्केट में, और काफी सारी बड़े बिल्डिंगों में क्रैक्स है। तो कभी प्रशासन या सरकार की तरफ से तो ध्यान नहीं दिया गया। बस सर्वे कराएगा, उसके आगे कुछ नहीं कराएगा सरकार अतिन द्वारा। सर, ये भी देखा जा रहा है, जब हमने निचले के देखे तो खुदान भी लगातार चल रहा है, निर्माण भी, वो भी एक कारण मान सकते हैं कि इसके नीचे खुदान हो रहा है। बिल्कुल कारण है, क्योंकि इधर की बेल्ट जो है वो सारा कच्चा पहाड़ है। हाँ। तो उसकी वजह से भी जितनी कटिंग हो रही है तो उसकी वजह से सारा मार्केट सिंक हो रहा है। तो ये तो डर भी है कि कभी एक बड़ी त्रासदी आ सकती है। हाँ बिल्कुल, भूकंप वगैरह में या कैसे भी बहुत बड़ी त्रासदी हो सकती है। तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को थोड़ा देखना चाहिए।